हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 16। इसमें आज हम लोग कवर करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 15 में। आज ये है लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पहले न्यूमेरिकल क्या है, देखो क्या बोला गया है यहाँ पे। A body at rest of mass 1 kg explodes and breaks into three fragments of masses in the ratio of 1:1:3। मतलब जो वहां पे हमारे पास 1 kg का मास था, वो एक्सप्लोजन होने के बाद जो मासेस में फ्रेगमेंट में वो टूट गया था, वो ब्रेक डाउन हो गया था, उसका जो रेशियो होगा मासेस का वो है आप लोगों का 1:1:3। और लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को अभी मास के बारे में पता नहीं है अभी यहाँ तक। उसके बाद क्या बोला है, द टू फ्रेगमेंट्स ऑफ इक्वल मासेस, मतलब सपोज ये दोनों जो होगा 1 और 1, ये क्या बोला है, फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ईच। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हेवियर फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस के हिसाब से जो हमारे पास डायग्राम यहाँ पे बनेंगे, तो डायग्राम देखो पहले हम लोग क्या करेंगे इधर। सपोज हमारे पास यहाँ पे जो 1 की जगह मास था, सपोज वो ये है। तो इसके बाद क्या होगा, ये लोग एक्सप्लोजन होने के बाद क्या होगा, एक्सप्लोजन होने के बाद ये लोग क्या किया, अलग अलग फ्रेगमेंट में ये टूट गया। तो सपोज एक फ्रेगमेंट है ऐसा, क्वेश्चन के हिसाब से मैं डायग्राम बता रहा हूँ। और ये जो आप लोगों को बोला गया था 1 और 1 और दोनों जो इक्वल मासेस था, आफ्टर एक्सप्लोजन दे फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलरली। मतलब ये जो आप लोग को मिल रहा है ना, ये सपोज M1 है, इसके परपेंडिकुलरली आप लोग इसको, सपोज ये हो गया आप लोगों का परपेंडिकुलर। तो सपोज ये हो गया आप लोगों का परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया आप लोगों का 45 डिग्री, एक दूसरे से परपेंडिकुलर बोला गया है। ठीक है, एक्सप्रेस होने के बाद एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये दोनों क्या हो गया, मूव कर लिया। तो ये हो गया आप लोगों का M2। और थर्ड वाला जो है वो हमको अभी पता नहीं है, उसका वैल्यूटी हमको चाहिए। तो सपोज थर्ड वाला जो है वो सपोज ऐसे गया, ये सपोज M3 मास था, इसका सपोज वेलोसिटी है आप लोग का V1, इसका सपोज वेलोसिटी है V2, और इसका सपोज वेलोसिटी है V3। ठीक है, इसका सपोज वेलोसिटी है V3। अभी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे, मासेस जो था वो क्या था, 1:1:3 में टूट गया था। तो हम लोग पहले सोल्यूशन में क्या रखेंगे, मासेस का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो टोटल मास कितना था, 1 kg था, और यहाँ पे ले गया है 113। मतलब यहाँ पे लिखोगे लेट मास ऑफ ईच फ्रेगमेंट इज, और यहाँ पे लिखोगे लेट मास ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे हमारे पास जो दिया है, सपोज यहाँ पे लिखोगे x प्लस, सपोज x प्लस हो गया 3x इक्वल टू आ गया सपोज 1। तो ये कैसा होगा, x प्लस ये 3x, ये हो गया आप लोग का 4x। तो चलो 4x मतलब क्या होगा, 5x हो गया। तो 5x इक्वल टू आएगा आप लोग के पास 1। तो फाइनली क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा 1/5, मतलब 0.2 kg। मतलब एक एक जो मास था हमारे पास, 3 पार्ट में आया था ना ये। तो मास यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आप लोग का 0.2 पहला वाला। तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए देयरफॉर मासेस आर, मास ऑफ फ्रेगमेंट लिख दिया, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर मासेस आर। तो कैसे लिखेंगे, सपोज M1 और M2 दोनों इक्वल होगा, वो होगा आप लोगों का 0.2 kg। और M3 जो आप लोगों के पास आएगा, M3 आएगा आप लोगों के पास 0.3 इंटू क्या आएगा, 0.2 इंटू 3 आएगा, मतलब क्या आएगा 0.6 kg। तो यहाँ हो गया बच्चों, मास के बारे में हमको पता चल गया कहाँ पे क्या मास था। तो अभी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम। तो वो क्या होगा, लिनियर मोमेंटम अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, हमारे पास क्या होगा, ये तो अभी एक्सप्लोजन हुआ ना, इसमें कहीं पे इनिशियली जो है बिगिनिंग में कहीं पे वेलोसिटी नहीं था। तो इसलिए क्या होगा, मोमेंटम बिफोर जो एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन फिर भी क्या होगा, इक्वल होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम से। क्योंकि यहाँ पे बच्चों पहले हम लोग ये देखेंगे, ये सब लोग के पास वेलोसिटी V1 है, ये जो वेलोसिटी V2 है, इन सब का जो वेलोसिटी आपको बोला गया है यहाँ पे क्या है, दोनों का वेलोसिटी जो है 30 मीटर पर सेकंड बोला गया है। मतलब यहाँ पे क्या दिया है, V1 इक्वल टू V2 ऑलरेडी हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या है, इन लोगों ने जो ये एक्स एक्सिस था इसके साथ, मतलब एक दूसरे ने क्या किया, टोटल 90 डिग्री बनाया था। मतलब क्या हुआ, M1 और M2 दोनों ने क्या किया, ये जो एक्स एक्सिस था
45 डिग्री में इन लोगों ने क्या किया, ऐसे मूव किया, मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। सपोज ये सपोज एक्स एक्सिस हो गया, तो क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, इसका भी एक कंपोनेंट जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। वो क्या आएगा, ये आएगा आप लोग का V1 cos 45 हो जाएगा इस तरफ, इसके लिए भी क्या आएगा V2 cos 45 वो भी जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, और इन दोनों का क्या आएगा, साइन कंपोनेंट भी आएगा ऐसा, ऐसे एक साइन कंपोनेंट भी आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे V1 sin 45, यहाँ पे भी आएगा आप लोग का V2 sin 45। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों जो कंपोनेंट है ये अगर ऐसे जाएगा भी तो क्या होगा, ये दोनों तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है फैक्टर ऑफ क्वांटिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी बोला गया है हम लोग को 30, यहाँ पे दिया था 30, तो यहाँ पे आप लोग 30 sin 45 तो लो, sin 45 मतलब क्या होगा 1/√2 आएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसमें भी सेम वैल्यू आएगा, लेकिन इस कंपोनेंट का जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ठीक है, इसलिए ये कंपोनेंट हमको नहीं चाहिए अभी, तो हम लोग अगर देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या होगा, ये दोनों कंपोनेंट जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा था, और बाकी जो होगा ये V3 जो है ये सपोज इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लेंगे इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग क्या लिखोगे, M3V3 लिखोगे, यहाँ पे M3V3 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आप लोगों के पास M1V1 cos 45 प्लस M2V2 cos 45। अभी हमको चाहिए क्या था, V3 चाहिए था, तो अभी हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे आप लोग 0.6 लिखो, V3 हमको पता नहीं, ये दोनों का वैल्यू जो है M1V1 cos 45, दोनों का मास भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम है, cos 45 ये दोनों सेम है ना, हम लोग यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, सिंस M1 इक्वल टू M2 है, उसके बाद V1 इक्वल टू V2 है, देयरफॉर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे 2 M1 V1 cos 45 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है इसलिए ऐसे लिख सकेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने से क्या आएगा, 2 इंटू M1 मतलब क्या आएगा, यहाँ पे 0.2 आएगा, उसके बाद वेलोसिटी आएगा आप लोग का 30, और यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों का 30, यहाँ पे मीटर पर सेकंड था, ये cos 45 मतलब क्या आएगा 1/√2 आएगा। यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग फिर से इसको देखेंगे अभी, तो V3 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 इंटू ये 3 है, 2 इंटू 3 मतलब क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ये 10 और यहाँ पे आएगा √2, जो 10 और यहाँ पे 0.2 मतलब क्या आएगा, यहाँ पे लोग 2 लिख सकते हो, यहाँ पे आएगा आप लोगों का 1/√2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और ये जो 0.6 था, 0.6 को अगर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे तो क्या आएगा, ये होगा सपोज 0.6, तो अगर 0.6 से आएगा तो इससे इसको डिफर करने से हमको वैल्यू क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों का 10, 0.6 के साथ 10 मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 6 आएगा, और इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे √2, √2 मतलब क्या आता है 1.414, यहाँ पे आएगा 10 इंटू 1.414 लिख सकते हो। तो फाइनली वैल्यू क्या आएगा, ये डेसिमल इधर जाएगा तो क्या आएगा, V3 इक्वल आएगा आप लोगों के पास 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो समझो ये बच्चों समझ में तो आ गया आप लोगों को, ये पूरा न्यूमेरिकल, इसको आप लोग पॉज करके लिखो, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है आप लोग देखो, चेक कर लेना, लेकिन जहां तक मैंने किया है अभी तक सपोज ये नहीं है कहीं पे भी, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से फिर से रिपीट करके देख लेना आप लोग। ठीक है, इसको रफ करो, मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, बुलेट का मास है 40 ग्राम विद ए वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड। देखो एक बुलेट का वेलोसिटी है 1200 मीटर पर सेकेंड, मशीन गन से जब उसको हम लोग फायर कर रहे हैं, द पर्सन होल्डिंग इट कैन अप्लाई मैक्सिमम फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन द गन। मतलब सिचुएशन को पहले समझो, तो सिचुएशन में क्या बोला गया यहाँ पे देखो, सपोज मशीन गन से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 1200 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, 1200 मीटर मतलब क्या, देखो एक सेकंड में 1200 मीटर जा रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो है वो कितना आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट यहाँ पे लिखते हैं VB, वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो आएगा आप लोगों का 1200 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ बुलेट क्या था, वो बोला है आप लोगों को 40 ग्राम, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने से क्या आएगा 40 इंटू 10⁻⁻2 लिख लो, ये हो गया आप लोगों का केजी, मतलब डिवाइड बाय 1000 करने से क्या आएगा
इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ये लिख दिया। अभी क्या है देखो, क्वेश्चन का जो सिचुएशन है, तो सपोज हमारे पास ऐसा कोई मशीन गन है, ये सपोज एक मशीन गन है, तो इस गन से आप लोगों को सपोज ऐसे करके एक मशीन गन है, इसमें से ट्रिगर उसने दबाया, सपोज यहाँ पे एक ट्रिगर है, इस ट्रिगर को हम लोग जब प्रेस करेंगे, इस ट्रिगर को सपोज ऐसे प्रेस करेंगे इस तरफ, तो क्या जा रहा है यहाँ से कुछ ऐसे जो है आप लोगों को बुलेट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे बुलेट जा रहे हैं। ये जो बुलेट है, बुलेट का स्पीड आपको बोल दिया, तो पर्सन जो इसको होल्ड करेगा, तो बुलेट जब इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, बुलेट इस पर्सन के ऊपर क्या होगा, जो है मैक्सिमम फोर्स, जो हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं ना, न्यूटन थर्ड लॉ से क्या इसमें हम लोग को पता चलता है, द फोर्स गिवन बाय द गन ऑन द बुलेट, मतलब यहाँ पे जितना फोर्स से हम लोग इसको आगे की तरफ इसको फायर कर रहे हैं, जो बुलेट है, बुलेट गन के थ्रू उस पर्सन के ऊपर भी क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे देगा। लेकिन गन जो पर्सन वहां पे होल्ड करेगा, गन को स्टेबिलाईज करने के लिए मैक्सिमम जो फोर्स वो गन वाला पर्सन दे रहा है, वो कितना दे सकता है, मैक्सिमम 144 न्यूटन, और उससे ज्यादा वो दे नहीं सकता। नहीं तो क्या होगा, जो है गन जो है स्टेबलाइज नहीं रहेगा, उससे ज्यादा वो दे नहीं सकता, क्योंकि बॉडी का वेट के हिसाब से और पर्सन का स्ट्रेंथ के हिसाब से वो डिटरमिन होता है। तो अभी अगर देखेंगे, अगर पर्सन सिर्फ 144 न्यूटन फोर्स वहां पे दे रहा है, तो कितना बुलेट वो इस गन से एक मतलब 1 सेकेंड में वो थ्रो कर सकेगा, मतलब फायर कर सकेगा, उसका न्यूमेरिकल है। इसलिए लिखो हम लोग, सपोज पता नहीं क्या होगा, सपोज यहाँ पे लिखो लेट नंबर ऑफ बुलेट फायर्स पर सेकेंड, लेट नंबर ऑफ bullets number of bullets fired per second, fired per second, सपोज n है, तो क्या होगा, अभी यहाँ पे जो फोर्स दिया था, पर्सन जो फोर्स उस गन के ऊपर देगा, उतना ही फोर्स बुलेट क्या करेगा, पर्सन के ऊपर देगा, मतलब क्या होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को यहाँ पे बैलेंस करेगा। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो फोर्स, फोर्स गिवन बाय, फोर्स गिवन बाय पर्सन, पर्सन ऑन द गन, on the gun equal to force given by the bullet, by the bullet on the person। अभी ये जो फोर्स आएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमको क्या क्या पता चलता है, रेटस ऑन द मोमेंटम इज फोर्स। तो अभी हमारे पास जो फोर्स है वो है आप लोगों का एफ, जो पर्सन दे रहे हैं ऑन द गन, और बुलेट के थ्रू जो फोर्स मिल रहा है पर्सन को, वो क्या आ रहा है, मोमेंटम चेंज। मोमेंटम चेंज मतलब क्या आएगा, एम वी माइनस एम यू, और एम यू मतलब क्या होगा, वो तो बिफोर जो है आप लोग, ये होगा आप लोग का चेंज इन मोमेंटम, और बिफोर फायरिंग द गन ये तो जीरो ही होगा। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन लिखेंगे, तो ये मिल गया आप लोगों का फोर्स। तो ये फोर्स दे रहा है पर्सन ऑन द गन, और ये फोर्स दे रहा है बुलेट ऑन द पर्सन। मतलब क्या होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तभी क्या होगा, ये स्टेबल रहेगा गन। तो यहाँ में क्या रखेंगे अभी, एफ मतलब क्या था हमारे पास 144, एन पता नहीं, ये आएगा आप लोग का 0, और एन यहाँ पे क्या आएगा, एम का वैल्यू कितना था, मास ऑफ द बुलेट था आप लोगों का ये 40 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी था आप लोग का 1200, और ये पार्ट आएगा आप लोग का 0, क्योंकि यू यहाँ पे क्या होगा, यू होगा आप लोग का 0, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट 0 आ जाएगा। तभी यहाँ से हमको एन का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एन यहाँ पे रख दो, ये होगा आप लोग का 144/40 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे आएगा आप लोग का 1200। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, ये सपोज 144 हो गया, नीचे है आप लोग का ये जो सभी है हम लोग काम करते हैं, ये 4 यहाँ पे रख देते हैं, 12 को यहाँ पे रख दो, और बाकी जो पार्ट है ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे होगा +3, ये ऊपर जाएगा तो -2 होगा, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक -1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये जो 3 था, 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, ये होगा प्लस, यहाँ से एक 10 था, और 10 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी 2 था, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो फाइनली ये के पार्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अभी 12 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 140 को डिवाइड करेगा तो 12 आएगा, फिर से 4 से इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो मतलब वैल्यू क्या होगा, n = 3। ये पार्ट तो आप लोगों का 1 ही हो जाएगा, 10 के पास 0 आ जाएगा, तो n = 3 मतलब क्या होगा, वो पर्सन एवरी 1 सेकंड में सिर्फ
3 बुलेट फायर कर सकेगा, नहीं तो क्या होगा, बुलेट ज्यादा फोड़ जाने से आदमी का जो है, जो ये शोल्डर होता है जहाँ पे गन उसको मतलब पकड़ के रखता है शोल्डर में, वो शोल्डर टूट सकता है, ठीक है, ज्यादा फायर करने से। तो इसलिए मैक्सिमम फायर अब बुलेट कैन बी ओनली 3, ठीक है। यहाँ तो आप लोग पॉज करके लिखो, मैं और इसी तरह का दूसरा न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको पॉज करके लिखो। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला है, डिस्क ऑफ मास 10 ग्राम, a disk of mass 10 gram is kept floating horizontally by throwing 10 marbles per second against it from below। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो सिचुएशन होगा वो होगा ऐसा, सपोज हमारे पास ऐसे एक डिस्क है, एक डिस्क हो गया, इस डिस्क में जो मास है ये है आप लोगों का 10 ग्राम बोला गया है, ठीक है। और नीचे यहाँ से कहीं से इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे मार्बल ऐसे पर सेकंड कितना जा रहा है, 10 मार्बल नीचे से इसको हिट कर रहा है। यहाँ से हम लोगों ने कुछ मार्बल से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ, तो थ्रो करने से क्या होगा, ये जो डिस्क है वो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, मतलब ये जो नीचे से मार्बल जा रहा है ना, इन मार्बल ने क्या किया है, इसको ऊपर हॉरिजॉन्टली इसको फ्लोट करके रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे, एवरी मार्बल का जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी हमको यहाँ पे चाहिए। और पर सेकंड जो मार्बल जा रहा है वो कितना था, 10 मार्बल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी देखो मार्बल का मास यहाँ पे दिया है आप लोगों को 5 ग्राम, मार्बल का मास दिया है 5 ग्राम, वेलोसिटी हमको पता नहीं, तो वेलोसिटी हमको निकालना है। तो सपोज मार्बल जा रहा है ऐसा, ये सपोज वेलोसिटी है, तो मार्बल का वेलोसिटी हमको पता नहीं, लेकिन मार्बल का मास जो दिया है वो है आप लोगों का कितना दिया है, सपोज 5 ग्राम। तो इसको हम लोग बड़ा वाला जो डिस्क था, डिस्क का मास सपोज m लेंगे, सपोज मास ऑफ डिस्क, यहाँ पे लिख सकते हो मास ऑफ डिस्क, वो कितना दिया है 10 ग्राम। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो 10 इंटू 10⁻³ kg, मतलब क्या होगा, 10⁻² kg हो गया। मास ऑफ बुलेट क्या आएगा, सपोज बुलेट नहीं, मार्बल यहाँ पे है, मास ऑफ मार्बल, तो ये सपोज मार्बल दिया है, वो हमको दिया है 5 ग्राम, तो मतलब ये क्या आएगा, 5 इंटू 10⁻³ kg, यहाँ तो हो गया। और वेलोसिटी हमको पता नहीं है, तो वेलोसिटी निकालना होगा, लेकिन उससे पहले हमको ये देखना है, ये जो अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इसमें रखा हुआ है ना, ये फ्लो क्या है, फाउंडेशन एक्चुअली क्या है, ये फ्लोट क्यों यहाँ पे है, देखो नीचे से जो मार्बल ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, वो जो फिर से क्या होगा, यहाँ पे स्ट्राइक करके, यहाँ पे लिखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे इट इफ द मास ऑफ ईच मार्बल इज 5 ग्राम, कैलकुलेट द वेलोसिटी with which the marble is striking the disc normally and rebound toward the ground with the same speed। मतलब क्या होगा, इसमें जो वेलोसिटी है मार्बल का वो चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जाके वो एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी से फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसमें मार्बल का मोमेंटम चेंज कितना है हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाले जो न्यूमेरिकल हम लोग किया था वहां पे भी हम लोग ने देखा था, ये जो यहाँ पे वेट दिया है, ये वेट मतलब क्या है, इसमें एक फोर्स है, इस फोर्स को नीचे वाले फोर्स ने इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेगा, इसका जो वेट होगा उस वेट को हम लोगों ने क्या करना है, इसका जो चेंजिंग मोमेंटम आएगा और कितना बुलेट इसमें कितना मार्बल जा रहा है, उससे हम लोग इसको जो है फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो पहले देखो चेंजिंग मोमेंटम ऑफ द मार्बल कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे चेंजिंग मोमेंटम ऑफ द मार्बल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मार्बल। तो चेंजिंग मोमेंटम ऑफ वन मार्बल कितना आएगा, चेंजिंग मोमेंटम ऑफ वन मार्बल कितना आएगा, ऊपर जो स्पीड वो जा रहा था वो सपोज पॉजिटिव हो गया, सपोज हो गया पॉजिटिव, और नीचे के जो रहा है वो है फाइनल। तो फाइनल हटकर देखेंगे हम यहाँ पे, वो हो गया आप लोगों का एम भी माइनस, यहाँ पे क्या आएगा फिर से, सपोज इसको लिखेंगे माइनस एम भी, मतलब इस डायरेक्शन पर हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेंगे। तो ये अगर फाइनल हो गया, ये हो गया आप लोग इनिशियल, तो फाइनल का डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ होगा, तो इसको हम लोग पॉजिटिव मान ले रहे हैं। और ये जो आप लोगों का है माइनस एम भी, ये होगा आप लोगों का सपोज ऊपर जाने वाला जो मोमेंटम था। तो इसमें अगर क्या देखेंगे अभी, ये हो गया आप लोग का एम भी, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया एम भी, मतलब क्या होगा 2m भी, मतलब मोमेंटम चेंज इन वन नंबर कितना आ रहा है 2m भी। तो अभी फोर्स को बैलेंस करना है, तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ, यहाँ पे लिखोगे वेट ऑफ डिस्क, वेट ऑफ डिस्क इक्वल टू फोर्स, और यहाँ पे लिखोगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मार्बल्स। तो यहाँ पे मार्बल्स हमारे पास कितना है
मार्बल हमारे पास है 10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ द डिस्क कितना होगा, उस फोर्स को ये फोर्स बैलेंस करेगा, तो वेट ऑफ द डिस्क मतलब ये क्या होगा, फोर्स होगा, तो कितना होगा यहाँ पे 10⁻⁻², ये हो गया मास, इंटू सपोज 9.8 हो गया वेट, ये होगा डिस्क का वेट फोर्स। और इस तरफ क्या लिखेंगे हम लोग, एन मतलब होगा 10, और चेंज इन मोमेंटम मतलब मार्बल कितना आएगा, वो आएगा आप लोग का 2 mv। तभी हमको सही है क्या था, ये v चाहिए था, और मार्बल का मास था आप लोग का यहाँ पे 5, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर v को इधर रखते हैं, तो ये आएगा आप लोग का 10⁻², इंटू 9.8, और नीचे आएगा आप लोग का 10 इंटू 2 इंटू m, तो यहाँ पे आएगा m, तो यहाँ पे होगा 10⁻² इंटू 9.8 लिखते हैं, यहाँ पे होगा आप लोग का 10, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻³ हो जाएगा, और ये है नीचे 2, और m का वैल्यू जो था वो था आप लोग का 5 इंटू 10⁻3, 5 इंटू 10⁻3, मतलब क्या हो गया, ये जो है 10⁻3 ऊपर जाने से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे होगा आप लोग का 10 ऑलरेडी है, यहाँ पे देखो ये 10, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हो गया कैंसिल, कैंसिल होने के बाद क्या रहेगा 9.8/10, तो ये होगा v, फाइनली v क्या आएगा 0.98 मीटर पर सेकेंड, मतलब एवरी मार्बल को 0.98 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जब ऊपर जाएगा, तभी जो ये डिस्क ऊपर बैलेंस होकर वहां पे फ्लो करके रहेगा, नहीं तो क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ये डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, इसको पॉज करके लिखो। अच्छा, भी इस क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ए बैग ऑफ सैंड ऑफ मास m इज हैंगिंग फ्रॉम अ रोप, मतलब किस जो है क्वेश्चन के हिसाब से तो सिचुएशन है ऐसा, सपोज ये हमारे पास एक कोई एक बैग है, इस बैग के अंदर ये जो मास है, इसका मास है कैपिटल M, और यहाँ पे क्या बोला है, ए बुलेट ऑफ मास m/x, इस बुलेट ने ऐसे एक बुलेट यहाँ पे एंटर करेगा, इसका मास है m/x, और इसका वेलोसिटी है v, तो इतना स्पीड से वो इस जो है बैग के अंदर वो एंटर कर गया आफ्टर फायरिंग, तो ये क्या होगा, अभी यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो अभी मास था सैंड का, ये जो लिखा है ना, ये बैग ऑफ सैंड, ये बैग इनिशियली रेस्ट में था, जब ये बुलेट इसमें एंटर करेगा, और इसमें क्या होगा, एम्बेडेड मतलब इसके अंदर रह गया, वो बाहर निकल के नहीं गया, इसके अंदर रह गया, तो क्या होगा, ये जो मास था, जो बैग था सैंड का, वो क्या होगा, इस यहाँ से क्या होगा, वेलोसिटी से, कुछ वेलोसिटी से ये इस तरफ जाएगा, तो ये सपोज v डैश है, ठीक है, वो उस तरफ जाएगा, तो जाने से ये जो वेलोसिटी हमारे पास होगा, सैंड का जो बैग था उसका वेलोसिटी हमको यहाँ पे निकालना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, बिफोर जो है मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, उसमें तो इसके साथ जीरो ही होगा, इसका मोमेंटम कितना आएगा बिफोर फायर जो है बुलेट, वो भी क्या आएगा आप लोगों का m/x इंटू वी, तो m/x मतलब v क्या होगा, पूरा सिस्टम अगर देखेंगे, ये जब यहाँ पे एंटर करेगा, एंटर करने से पहले इसका मोमेंटम कितना आएगा, वो आप लोग एक बार देखो, तो मोमेंटम कितना आएगा, इसका आएगा आप लोगों का, यहाँ पे लिखो मोमेंटम ऑफ द बुलेट, मोमेंटम मोमेंटम ऑफ, यहाँ पे लिखोगे टोटल लिनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट, बुलेट एंड सैंड बैग। अगर सैंड बैग देखेंगे, सैंड बैग तो रेस में था, सैंड बैग जब बुलेट उसमें एंटर नहीं किया था, तो क्या होगा, इसमें रेस में था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ द बुलेट क्या था m/x, उसका वेलोसिटी था v, प्लस ये क्या आएगा, सैंड बैग था वो रेस में था बिफोर, तो इसमें इसलिए क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड सैंड बिफोर, हाँ बिफोर फायरिंग यहाँ पे लिख सकते हो, और नहीं तो फायरिंग यहाँ पे लिखोगे, ये m/, यहाँ पे हो गया, तो m/v ये हो गया, तो ये हो गया आप लोगों का मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम, सिस्टम मतलब ए प्लस ये दोनों मिलके सिस्टम हो रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इस पर लिखेंगे m/x प्लस यहाँ पे आएगा इंटू v, तो ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर बिफोर एंटरिंग इनटू द बैग, तभी बैग में जब वो जो बुलेट था वो एंटर कर गया, उसके बाद क्या होगा, दोनों ने कॉमन वेलोसिटी से दोनों ने मूव किया, ये जो था दोनों के, ये बुलेट यहाँ पे था, तो बुलेट भी इसके अंदर होगा, तो क्या होगा, ये बुलेट का मास और इसका मास दोनों क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उसके बाद उन दोनों ने कॉमन वेलोसिटी से मूव करना है, वो वेलोसिटी क्या होगा, वो हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखोगे आफ्टर आफ्टर एम्बेडेड आफ्टर
embedded into the bag momentum क्या आएगा, पहले मास देखेंगे हम लोग, वो क्या आएगा m प्लस m बाई एक्स, और ये जो वेलोसिटी हमको पता नहीं है, ये सपोज वेलोसिटी है v। तो अभी क्या होगा, ये जो मोमेंटम होगा आफ्टर द बुलेट एम्बेडेड इनटू द सैंड बैग, ये मोमेंटम और ये मोमेंटम दोनों से हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये दोनों मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग m प्लस m बाई एक्स इंटू v डैश इज इक्वल टू हमारे पास आएगा m बाई एक्स इंटू v। अभी हमको क्या चाहिए, यहाँ पे ये जो v डैश है, इस v डैश का वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये जो v डैश है, v डैश को हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे करोगे, ये हो गया आप लोग का v डैश, इसको इस तरफ लेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपको m बाई एक्स इंटू v। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आप लोग करो इसको, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये होगा आप लोग का 1 बाई m प्लस m बाई यहाँ पे x है। अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखो कोशिश करो करने के लिए, कितना आएगा वैल्यू, देखो आप लोग वैल्यू कितना आएगा, एक बार सोचो, 2 सेकंड 3 सेकंड लो, इसको सोचो, सोचने के बाद वैल्यू कितना आ रहा है देखो आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना, क्या जो भी यहाँ पे हो रहा है समझ में आ रहा है। अच्छे से देखो वैल्यू क्या आएगा इसमें, देखो ये जो m है हमारे पास है, ये जो m है, m अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं आप लोगों को। ये होगा आप लोगों का सपोज v डैश इक्वल टू, यहाँ पे होगा आप लोग का v, ये होगा m बाई एक्स, तो m बाई एक्स यहाँ पे है v इंटू नीचे जो पार्ट है ये क्या आएगा, ये जो x है x ऊपर जाएगा, तो ax क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास m, अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, m कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स आएगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस 1 बाई एक्स कॉमन हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा फिर v बाई एक्स प्लस, और ये क्या रहेगा v बाई एक्स आएगा ये इंटू, ये पार्ट सॉल्व करने से क्या आएगा वैल्यू, नीचे आएगा आप लोगों का ये आएगा आप लोगों का 1 प्लस एक्स और नीचे आएगा x। तो ये x अगर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा v बाई एक्स इंटू एक्स बाई 1 प्लस एक्स, मतलब क्या होगा एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा v डैश इज इक्वल टू v बाई 1 प्लस एक्स। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू द सैंड बैग, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ तक जो है पॉज करके अच्छे से लिखो। आज इस वीडियो में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो है लामिस थ्योरम भी हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे। पहले लामिस थ्योरम हम लोगों ने नहीं किया था, तो लामिस थ्योरम क्या होता है, इक्विलिब्रियम फोर्सेस के ऊपर वो आता है, हम नेक्स्ट वीडियो में वो सब करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए थैंक यू सो मच, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहना एंड वीडियो में कमेंट करो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।